गुड मॉर्निंग। आवाज सुनाई दे रही है सबको मेरी? गुड मॉर्निंग। आर यू लिसनिंग माय वॉइस? यस, नो? यस, ओके। यस, फरीहा, प्रसाद। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सुचित्रा। तो आप लोगों ने जितना बताया था वो सब पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ये अब आज का एक दो लेक्चर और है जिसमें फिनिश हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। और मैंने भी आपको एक क्वेश्चन दिए हैं जो आप उसके बाद सॉल्व करोगे। पहले इजी लेवल के क्वेश्चन से सारे, और इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। तो जनरली क्या है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। जो आपको नहीं आए होंगे उसे टिक लगा देना आपने बस। जैसे डाउट सेशन चलेगा जिसमें एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें आपने वन बाय वन पूछना है, या मुझे मैसेज करो तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा आंसर का। तो आपका मॉड्यूल भी साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn यू स्क्वायर। ठीक है। और ये वाला यू कौन सा होता है? RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है बस। इसकी डेरिवेशन वगैरह कम आती है लेकिन फॉर्मूला ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आपको फॉर्मूले को याद रखना। क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ध्यान रखना। देखना हमने ये है कि कहां से कौन से डेटा गिवन है हमें, बस। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास जो है अभी वो फॉर्मूला बेस्ड। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं हम लोग। सेकंड फॉर्मूला जो हम डिराइव करेंगे दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ये लिख लो, सेकंड डेरिवेशन जो हमारा होगा, सेकंड डेरिवेशन इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, 3/2 RT। और RT इज इक्वल टू पीवी होता है फॉर आइडियल गैस के लिए, यानी हो जाएगा 3/2 पीवी। एक ही बात। ये हमने डेरिवेशन करना है, इसे लिख लो। मेन क्या है? ये वाला फॉर्मूला मेन है। इसको मैं डेरिवेशन करके आपको बताऊंगा कि आया कैसे। लेकिन जो मेन आपको फॉर्मूला याद करना है वो देखो सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई, एवरेज। ठीक है। इज इक्वल टू 3/2 RT इज इक्वल टू 3/2 PV। लिख लिया सबने? ये फॉर्मूला किसी भी हालत में याद करना है। जब भी आप लिस्ट बनाओगे, एक अलग से फॉर्मूला की लिस्ट बनानी है जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। तो आज आपने भेजना है मुझे जितने भी फॉर्मूले के लिस्ट है। पीवी इज फॉर्मूला, फिर देखो पीवी आपको पता है ना, आइडियल गैस इज इक्वल टू क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू RT। तो मैंने यहाँ पे लिखा RT। और RT इज इक्वल टू क्या भी होता है? पीवी मीन्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम एक ही बात हो गई। ठीक है। तो ध्यान रखना आइडियल गैस के लिए, दिस इज ओनली फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस मीन्स क्या हुआ अच्छे बच्चे? हाँ, NRT होता है, जो N4 होता है 1 मोल के लिए। ध्यान रखना, हम इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज फॉर 1 मोल, दिस इज फॉर 1 मोल ऑफ कंपाउंड। नहीं तो क्या होता? पीवी इक्वल टू एनआरटी होता। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहूंगा इसको? फॉर 1 मोल। तो 1 मोल के लिए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला जनरली आता है, दिस इज फॉर 1 मोल। तो ये है के इज इक्वल टू 3/2 RT इज इक्वल टू 3/2 PV फॉर 1 मोल। क्लियर है अब? तो 1 मोल का मतलब एन इज इक्वल टू 1 हो गया। नहीं तो आप कहोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पीवी इज इक्वल टू RT। तो जब भी कोई क्वेश्चन ये कहता है कि पीवी इज इक्वल टू RT है, तो हाँ, अगर 20 मोल दिया तो आप 20 के लिए निकालो, फिर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मोल के लिए इतना है, तो 20 मोल के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो। 10 मोल के लिए कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 के लिए कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आसान सा है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? अब मैं इससे थोड़ा डेरिवेशन कर रहा हूँ 2-3 स्टेप में। ठीक है, ये याद करना अपने मेन फॉर्मूला। रिटर्न डन फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और कौन सी गैस है? जनरली आइडियल गैस।
1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। डन। ओके, अब मैं इसको थोड़ा डिराइव कर देता आपको, ये डेरिवेशन आया कैसे। छोटा सा स्टेप है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ध्यान से देखो, बस एक स्टेप बताना है मुझे, बस आपको और कुछ नहीं बताना है इसमें। जैसे मैंने कहा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। बचपन से क्या पढ़ा आपने, हाफ एम वी स्क्वायर, या यहाँ पे हम यू लिख रहे हैं हाफ एम यू स्क्वायर, ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, पढ़ा है सब लोगों ने। हाफ एम यू स्क्वायर या वी, दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। इज इट यू, सॉरी, इट इज यू। पढ़ा है ना आप लोगों ने। अब मैंने कहा अगर ये फॉर 1 मोल के लिए, 1 मॉलिक्यूल के लिए, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, 1 का स्क्वायर। तो क्योंकि अब जो गैस है उसमें तो बहुत सारे गैसेस होंगे ना। सपोज मैंने कहा n मॉलिक्यूल्स हैं गैस, गैस कंटेन n मॉलिक्यूल। अगर कोई भी गैस है उसमें n मॉलिक्यूल होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अब टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 की, काइनेटिक एनर्जी 2 की, काइनेटिक एनर्जी 3 की, यहां से काइनेटिक एनर्जी n की। इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि हर एक की स्पीड अलग अलग हो सकती है। कोई हल्के दौड़ रहा है आराम आराम से। अब इतने सारे बच्चे हैं, देखो आप में से कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई आराम आराम से पढ़ रहा है। आज मैं एक टॉपिक पढ़ लेता हूँ, कल आधा और पढ़ लूंगा, ठीक है। परसों मैं 1/4 पढ़ लूंगा। और कोई है कि जो टीचर से भी आगे बढ़ जाता है, कि जितना पढ़ाया उससे 1-2 स्टेप और आगे पढ़ लिया उसने। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो टीचर के साथ साथ चलते होंगे, कई स्टूडेंट होंगे कि टीचर ने पढ़ाया 1-2 स्टेप कम करके पढ़ लिया होगा। तो आप में से सबकी स्पीड पढ़ने की सेम होगी या डिफरेंट होगी, बताओ जरा मुझे। जो रीडिंग की, लर्निंग की जो स्पीड है वो सबकी सेम है आपकी क्या, रिप्लाई यस नो। हाँ, डिफरेंट, वेरी गुड मनाली, पृथ्वीराज। ठीक है, तो ऐसी मॉलिक्यूल के साथ है, मॉलिक्यूल अलग थोड़ी है आपसे। सार्थ, बिल्कुल सही। तो मॉलिक्यूल भी अलग है। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम यू 1 का स्क्वायर, हाफ यू 2 का स्क्वायर, ऐसे हम इसको प्लस करते चले जाएंगे, हाफ एम यू एन का स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक सबको। अगले है 2 पढ़ता, अच्छा, अंश गांधी अलग है, ओके ओके, यू आर, आई नो दैट। तो काइनेटिक एनर्जी देखो, यहाँ पे मैंने सबका प्लस कर दिया। अब इसमें कॉमन क्या आया, यहाँ पे कॉमन आ गया 1/2m। फिर हमारे पास क्या बच गया, देखो u1 का स्क्वायर, u2 का स्क्वायर से लेके un का स्क्वायर। और फिर मैंने वही काम किया जो पीवी के साथ किया था, सेम स्टेप कर दिया जो पीवी के साथ किया था। क्या, n से डिवाइड भी कर दो और n से मल्टीप्लाई भी कर दो, हमारा क्या जाता है, ठीक है। क्योंकि एक ही बात है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बात एक ही है। लेकिन कोई ये बता सकता है इसको हम क्या लिखेंगे। इसको मैंने पीवी वाले में भी लिखा था, जिसने उसे पढ़ा होगा वो ये भी बता देगा तुरंत। हाँ, वेरी गुड अंश। और इसके अलावा, इसका मतलब और किसी ने नहीं पढ़ा उसे, पीवी जो वाला किसने पढ़ा है, पीवी वाला वो ये बता देगा कि इस टाइम्स को हम क्या लिखेंगे। इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग। और एनीवन, हाँ, आदित्य मयकर सही है, अनुजा राइट आंसर। देवकर नहीं, मिस कर गया आप। इसका आंसर हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखो एम ये है, एन में यहां से उठा के लाया। हाँ, एक मिनट है, कौन छूट गया मेरे हाथों से। 1 मिनट। चैट किसका रह गया था। हाँ, सार्थ ने सही आंसर दिया।
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये होगा रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी का स्क्वायर, आर एम एस का स्क्वायर। तो एक और ये फॉर्मूला आ गया देखो, हाफ एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया। बस अब हम लास्ट स्टेप में पहुंच गए, इसे लिख लो जल्दी जल्दी, एक स्टेप और खत्म हो गया कहानी, ओनली वन स्टेप इज देयर। तो इसे लिख लो जल्दी से, दिखाई तो दे रहा है सबको, या उजाला उजाला लग रहा है कुछ? हाँ, यू आर एम एस, सही कहा। जल्दी जल्दी लिख लो से, फास्ट, या मेरी आवाज आपको हल्की पहुंच रही होगी। जल्दी से, वन स्टेप और है बस, हम लास्ट वन स्टेप क्या है? पृथ्वीराज शायद आप मिस हो गए थे, इसलिए आपने पहले का लेक्चर एक बार ट्राई करो, इससे पहले वाला, उसमें है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आप कल थे नहीं इससे पहले वाले में, इसीलिए आपने। अब देखो एक स्टेप हम यहाँ पे लास्ट है बस, ओनली वन स्टेप इज देयर। देखो यहां से हमने ये निकाला, तो यहां से मुझे क्या निकला देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू निकला 1/2 mn u स्क्वायर आर एम एस, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अभी मैंने इससे पहले निकाला था पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn u स्क्वायर आर एम एस। किसी को ध्यान हो तो अब इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बस खत्म कहानी हो गई। बस मैंने कहा था लास्ट स्टेप, डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हुआ आपका। देखो केवल एक स्टेप था, मैंने कहा था अब इन दोनों को डिवाइड करके बता दो आंसर क्या आएगा। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, mn u स्क्वायर आर एम एस अपॉन 1/3 mn u स्क्वायर आर एम एस अपॉन पीवी, पूरा का पूरा खल्लास। 3 यहां से ऊपर चले जाएगा और पीवी यहां से इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 पीवी, और पीवी इज इक्वल टू आता है RT। हाँ 7, बिल्कुल सही है। तो बस इतना आसान सा डेरिवेशन है, हालांकि डेरिवेशन का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना पड़ता है। डन। पर इसमें ही ध्यान रखना, अभी ये और आगे आएगा, ये किसके लिए है, दिस इज फॉर 1 मोल, फॉर 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। डन डन डन, ओके। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बारी आएगी इसके बाद, जस्ट और कुछ टेक्निकल पॉइंट बचा हुआ है, इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं इसे रब कर रहा हूं, हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट वन देखो, एक और स्टेप इसमें आता है बोल्ट्जमान। बोल्ट्जमान के बारे में आगे बताऊंगा, पहले मैं उसके एक टर्म्स को मैं यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमैन के टर्म्स में क्या होगा, देखो बोल्ट्जमैन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसको दिखाते हैं हम के से, के यहाँ पे, और के इज इक्वल टू होता है जनरली R/m। आर आपको पता है, आर होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, और एम ए होता है यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रिप्रेजेंट करूंगा, बस एक स्टेप रह गया ये बोल्ट्जमान का। अब सोचो आप लोग इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, आगे RT, और ये था फॉर 1 मोल, एक मोल के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैंने क्या बताओ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होगी,
पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल कितनी आएगी? मोल का मतलब Na। अब सोचो ये Na कहाँ जाएगा? एक मोल में इतनी काइनेटिक एनर्जी है। वेरी गुड अंश। सोचो अब एक मोल में इतनी काइनेटिक एनर्जी है। अब मैंने कहा एक मॉलिक्यूल में बताओ कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। यही तो दिमाग लगाना पड़ता है। बताओ फास्ट। और कोई आंसर नहीं है। अब खुद सोचो आप, मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी एक मोल के लिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल। वन मोल का मतलब हुआ कितने मॉलिक्यूल? वन मोल का मतलब हुआ Na मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर के मॉलिक्यूल। इतने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई 3/2 RT। ठीक है। हाँ, तो उसने कहा पृथ्वीराज, तो वन के लिए कितना होगा? ये डिवाइड में चले जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मोल, वन मॉलिक्यूल, सॉरी, वन मॉलिक्यूल के लिए कितना आ जाएगा? 3/2 RT/Na। और ये K। अब बस RT², ये T² कहां से आ गया? T तो एक ही रहेगा पृथ्वीराज। तो R/Na, देखो R/Na, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख सकता हूँ, K। आप कई बार बुक में देखोगे K निकालो या K, तो K यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। ये देखो ये आ गया R/Na। लेकिन ये किसके लिए आया? ध्यान रखना, वन मॉलिक्यूल के लिए। ये किसके लिए था? ये था वन मोल के लिए। बस यहाँ पे ही थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। यहीं पे टेक्निकल पॉइंट है समझने का। वन मॉलिक्यूल है, वन मोल है, और यह वन मॉलिक्यूल। और एक मोल में आपको पता है इतने मॉलिक्यूल होते हैं। अगर मैंने कहा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो वी नो दैट वन मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मोल मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने। अब देखो R/Na इज इक्वल टू क्या लिख सकता हम? K। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 KT। और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है। किसके टर्म्स में? बोल्ट्जमान के। अगर आपके पास क्वेश्चन में बोल्ट्जमान के टर्म्स में दे दिया तो आप ये लिखोगे। जल्दी लिख लो इसे, एक आध लाइन और है, इसमें खत्म हो जाएगा। फिर इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में आते हैं, जिससे कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से देखना है। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, उससे थ्योरेटिकल बनते हैं और थोड़े न्यूमेरिकल भी बनते हैं। लिखो जल्दी जल्दी। सर के की वैल्यू अभी बता देता हूँ। देखो के की वैल्यू तो आप खुद भी निकाल दोगे, अभी हम बता देते हैं। डोंट वरी, बी हैप्पी ऑलवेज। रिटर्न ये लिख लिया सबने? ये लिखा सबने? डन और नोट? डन, ओके। अब देखो के की वैल्यू आप कौन सी, बहुत बड़ी बात है, के कांस्टेंट है, वैसे याद रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, याद नहीं भी रखोगे तो भी कोई जाता नहीं। अब देखो आर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 8.314, और एन ए की वैल्यू भी हमें पता है। इसको डिवाइड कर दो तो इसका आंसर आएगा लगभग 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन। दैट इज द वैल्यू ऑफ के। कांस्टेंट है, याद रखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन में कई बार कांस्टेंट की वैल्यू दी होती है, ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू दी भी होती है, लेकिन नहीं भी दी है तो आपको याद रखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1.38 इंटू 10⁻⁻23
23। यहां से निकाला, देखो कुछ नहीं है, जो चीज आपको पता है उसी से आप कई चीज निकाल सकते। कई बार ये वैल्यू अलग दे देता है, जूल के जगह पे वो अर्ग दे देगा यहाँ से, तो यहाँ चेंज कर देगा। देखो 1.38 आप बोलोगे सर ये तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ये दे दिया, तो इसे आगे भी तो पढ़ लो। यहाँ पे यूनिट चेंज कर देगा, वो अर्ग्स दे देगा। देखो जूल के नीचे होता है अर्ग, ठीक है, और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। तो ये क्या करता है, यूनिट को चेंज कर देता है फटाक से। यहाँ उसने जूल में दिया था, आप कहोगे हमें तो जूल में ही पता है बस, लेकिन उसने यूनिट चेंज कर दी, यूनिट तुरंत चेंज कर देगा, वैल्यू बदल देगा यहाँ से। तो आपको लगेगा ये गलत लिखा हमने पहले वाला आंसर। कभी भी मैंने आपको बोला स्टार्टिंग से और लास्ट तक सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, वो करता है यूनिट में कंफ्यूज करता है वो बहुत ज्यादा। आपको सब कुछ पता है तब भी आपको लगेगा हमारा आंसर गलत आ गया, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से भी कहा था। तो सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है पहले वो यूनिट पे देना है। देखो यूनिट में बदल दूंगा, यहाँ पे आर की यूनिट को मैंने बदल दिया तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आर की वैल्यू केल्विन में भी होती है, आपको पता है, आर केल्विन में आपको बताया था 2 केल्विन के आसपास होती है। तो इसकी वैल्यू को बदल दो, आंसर यहाँ बदल जाएगा। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू ये भी होती है 0.0821, ये होता है लीटर एटीएम केल्विन। अब मैंने ये रख दिया तो यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा। और भी तो सबसे मेन चीज क्या है, क्योंकि हमने, अब मैं सबके लिए बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको खुद देखना है कि यहाँ पे जो आर की वैल्यू, अगर उसने के की वैल्यू दी है तो किसके टर्म्स में दी है। तो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिया, ये जल्दी जल्दी लिख लो इसे भी। रिटर्न डन, ओके। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट और बता दो मुझे। अब देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने अभी कहा था, काइनेटिक एनर्जी है जो आपका, काइनेटिक एनर्जी अभी मैंने बोला था दिस इज पर मॉलिक्यूल, ये आपको मैंने बताया था पर मॉलिक्यूल। अगर मैंने कहा बताओ काइनेटिक एनर्जी पर मोल कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा इसके साथ, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतना दिया है, अब वो जरूरी थोड़ी हो कहेगा मोल में दे दो, तो 10 मोल 20 मोल 25 मोल, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैंने कहा 1 मोल के लिए बताओ 1 मोल के लिए क्या आएगा यहाँ पे, भाई 1 मॉलिक्यूल के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा, मोल का मतलब Na, तो मैं क्या करूंगा इसे Na से मल्टीप्लाई करूंगा इसे या डिवाइड करूंगा, सीधा सा बस ये बताओ, पहला है मल्टीप्लाइड या दूसरा डिवाइड, क्या करना पड़ेगा बस, हाँ सार्थ, सुचित्रा, पृथ्वीराज, सोचो जरा, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा 10 जूल, देवकर सही आंसर। देखो सीधा सा सिस्टम लगाओ, देखो देवकर मनाली, सीधा सा बताओ काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा एक स्टूडेंट प्रसाद, अच्छा दे देखो, अब मैंने कहा था 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, तो 10 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ जरा, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, तो हमने क्या किया यहाँ पे 60। अगर मैंने कहा कि 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है और 1 मॉलिक्यूल है 1 मोल का मतलब कितना हुआ 6.023 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, अब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, खुद सोचो जरा, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल, तो 10 मॉलिक्यूल की कितनी होगी, तो मैंने क्या किया 10 इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ बना ली। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, डिवाइड मत करना, Na Na का मतलब 1 मोल, अगर मुझे बोला 50 मोल तो मैं 50 से फिर इसे मल्टीप्लाई कर, तो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे उसने कह दिया n मॉलिक्यूल के लिए n, ये आ गया पर मोल के,
एन मॉलिक्यूल के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दो, इससे 5 मोल 6 मोल 10 मोल, ठीक है, तो उसको उससे से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये लिख लो लास्ट। आगे हम बढ़ते हैं अपने न्यू चैप्टर में, न्यू पॉइंट पे, सॉरी जल्दी करो, बस 3 या 4 पॉइंट मेन बचे हैं इसके, बाकी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 1-2 पॉइंट छोटे छोटे हैं, बस 2-3 बड़े पॉइंट है बस इसमें। अब यहाँ से 3 1 2 3 4, सॉरी 4 बड़े हैं, बाकी छोटे हैं 2-3। फास्ट, डन। चलो एक और लिख लो यहाँ पे, अगर मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मोल, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन मोल, तो फिर मैं एन से क्या करूंगा, इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे बोला 5 मोल, मुझे बोला 6 मोल, हो सकता है 10 मोल 20 मोल, तो फिर यहाँ एन यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस होता है जो हमें लगाना होता है कि ये किसके लिए दिया हुआ है, तो हम उसको और कैसे लिख सकते हैं। आप अपने आप फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट आपको इंडिकेशन करने के लिए होता है। हाँ आप सही कहा सर, सही है पृथ्वीराज, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा दिमाग लगाओगे तो चीजें आपको क्या होंगी, आएंगी समझ में धीरे धीरे करके। तो मैं अब रब कर रहा हूँ इससे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो थ्योरेटिकल में और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है हमारे पॉइंट पे। तो ये लगभग ऑफ होगा, आपको दोबारा रिज्वाइन करना, आज इसे हम पूरा खत्म ही करेंगे वेंडर वॉल को, और उसके बाद फिर कल 2 टॉपिक खत्म होंगे। परसों से मैं आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस कराऊंगा और एक पॉइंट जो लेफ्ट है वो करवाऊंगा। वेटनेसडे तो इसीलिए आपने मॉड्यूल सॉल्व कर दो, क्योंकि इसमें आपका केमिस्ट्री है, पूरा फोकस इसमें केमिस्ट्री पे लगा दो इससे, ठीक है। और जहां पे भी दिक्कत होती है उसे समझ के करो, थोड़ा सा समझ के देखो, जरूरी नहीं होता कि पॉइंट टू पॉइंट ही सारी चीज आती है, कई बार क्वेश्चन थोड़े से हटके आते हैं, तो वहां पे हमें अपने माइंड का यूज करना होता है, करना क्या है। अब हम आते हैं रियल गैस इक्वेशन पे। रियल गैस, अब देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाओ इससे, ये पूरा थ्योरेटिकल है बस। रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। अब इसे दिया था गिवन बाय वैंडरवॉल, गिवन बाय वैंडरवॉल, एक साइंटिस्ट था वैंडरवॉल, आपने पहले भी इसका नाम सुना हुआ है, उसने इसे दिया था, तो इसीलिए इसे ऑल्सो कॉल्ड, मेन इसका नाम यही है बस, इसको हम कहते हैं, लेकिन जो फेमस हुआ ये हुआ इसी के नाम से, वैंडर वॉल इक्वेशन के नाम से, वैंडर वॉल इक्वेशन के नाम से ही ये फेमस, इसका फेमस नाम ये है। और ये होता है ओनली फॉर रियल गैस। इसने क्या किया, उसने क्या आइडियल गैस के बारे में तो सबने बता दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या है वो कोई नहीं बता रहा। अब हमने बोला कि जब स्टूडेंट पढ़ोगा, आप लोग कोई पढ़ेगा और ये करेगा आगे बढ़ेगा, तो वो क्या हो गया, सब थ्योरेटिकल चीज हो गई, सारी चीज आइडियल हो गई, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये हो गया आइडियल चीज। एक्चुअल में क्या हुआ, दैट इज रियल। रियल में क्या हुआ, सोचा आपने मैं तो सारे टॉपिक साथ कर दूंगा, सारे क्वेश्चन आंसर कर दूंगा, एक्चुअल में क्या हुआ, उसका किसी ने 10%, किसी का 1/5, किसी का 1/100, किसी का 1/2, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो इसने एक्चुअल में जो रियल गैस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में बताया कि इसके बारे में क्या हो सकता है। तुम तो उसकी बात करो जो चीज है ही नहीं, इमेजनरी है। अब हम उसको देखेंगे कि रियल गैस के साथ क्या क्या चीजें होती है। तो किसने बताया, दैट इज एक्सप्लेन बाय वैंडर वॉल। तो इस इक्वेशन को कहते हैं वैंडर वॉल इक्वेशन। डन। आइडियल पर्सनली नॉट रियल, हाँ जो रियल है वही एक्चुअल में है, ठीक है। आइडियल तो यह कि हम सोचते हैं कोई परफेक्ट पर्सन, हम सोचते हैं हम परफेक्ट बनेंगे, लेकिन परफेक्ट बन तो नहीं पाते ना। तो वो क्या है, हमारी एक सोच है बस, एक आइडिया है। अब तो जियो भी कह सकते हो आप लोग, जियो ही जियो चल रहा है, आइडिया सब भूल गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले उसने 2 पॉइंट को लिया, जो काइनेटिक एनर्जी की 2 मिस्टेक थी, जो काइनेटिक
गैस थ्योरी दी थी, उसमें क्या था, काइनेटिक गैस थ्योरी दी थी जो केजीटी। इसके उसने 2 पॉइंट को लिया जो रियल गैस मैच नहीं करता, जो रियल गैस के लिए फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो। उसने 2 पॉइंट लिए, किसके, काइनेटिक गैस थ्योरी के 2 पॉइंट लिए, उसी में उसने सारा डिस्कस कर दिया। पहला उसने कहा कि जो रियल गैस होती है उसका जो वॉल्यूम होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ 1, हाँ 5 मिनट है ना, बस जैसे ही 1 मिनट में आएगा आपको फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है। हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं आज, क्योंकि थोड़ा कोर्स को आगे बढ़ा देते हैं। अब से कई चैप्टर ऐसे भी होते हैं देखो जो एक एक दिन में हो जाते हैं, आगे के जो नेक्स्ट मॉड्यूल के चैप्टर हैं वो छोटे छोटे चैप्टर हैं, कुछ 2-2 3-3 दिन के, ये है थोड़े फर्स्ट मॉड्यूल में लेंथी है। तो कोर्स का मत सोचना, कोर्स आराम से निकल जाएगा, बस आपको मेन फोकस करना है उसके कॉन्सेप्ट पे। वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रियल गैस is not negligible, is not negligible as compared to total volume of gas। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस जैसे कि आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस में क्या था कि जो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम था उसे नेगलेक्ट मान लिया था। उसने कहा ये बहुत छोटा होता है तो इसे आप नेगलेक्ट मान लो, है ही नहीं ये। किसके कंपैरिजन में, टोटल के कंपैरिजन में, टोटल के कंपैरिजन में एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को आप नेगलेक्ट कर दो, जीरो मानो, है ही नहीं वो कुछ भी। लेकिन रियल में तो उसने कहा ऐसा नहीं है, रियल में तो इसका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल है, यानी ये साइज में क्या है, बड़ा साइज वाला है। एक्चुअल में जब हम सोच रहे हैं उतना नहीं है, इसका साइज बड़ा है। तो जब आप बड़ा है तो इस तरीके से अगर आप करोगे, आप सपोज करो कि ये एक रूम था और इसमें 1 2 3 4 5 6, अब आपने इसको इकट्ठा करके देखा यहां से, तो जो इसका वॉल्यूम था इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, यानी कि इस एक मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम कुछ ना कुछ जरूर है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रियल में ऐसा नहीं होता है, आइडियल में कर सकते, क्योंकि आइडियल इज अ परफेक्ट गैस, और आइडियल गैस का साइज बहुत छोटा होता है और मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उसे एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसीलिए जो रियल गैस होता है उसमें ऐसा नहीं होगा। तो पहला पॉइंट उसने क्या लिया कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, अब देखो जिसने केजीटी पढ़ी होगी उसे समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहा था आइडियल गैस के लिए नेग्लिजिबल मानो, ठीक है। लेकिन उसने कहा रियल गैस के लिए ऐसा नहीं होगा, रियल गैस के मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होता है, तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? क्लियर है? इज इट क्लियर फर्स्ट पॉइंट? वॉल्यूम ऑफ, सिंपल है, नोट लगा दो बस, यहाँ नोट लगा दो और कुछ नहीं करना हमने, पूरी स्टेटमेंट मैंने वही लिखी है, वेरी गुड सुचित्रा, पृथ्वीराज, आदित्य महेकर। अब देखो यहां से आगे पहले पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट उसने क्या टारगेट किया, देखो टारगेट कैसे करना है। उसने कहा कि तुमने फॉर्मूला निकाल दिया पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखो आर कांस्टेंट होता है, एन तो गैस है, गैस के मोल है, और टी है टेम्परेचर, हम कितना भी रख सकते हैं, लेकिन मेन किसमें है, वॉल्यूम एंड प्रेशर में। तो इसने इन दोनों को टारगेट किया, पहले उसने वॉल्यूम को टारगेट किया, उसके बाद उसने प्रेशर को टारगेट किया। LGP गैस कैन बी, हाँ वो अलग है, यहाँ पे थोड़ी सी हम अलग चीजें बता रहे हैं। अब देखो सेकंड टारगेट उसने किससे किया, अब यहाँ देखो आइडियल गैस क्या था, पीवी इक्वल टू एनआर। पहला टारगेट उसने किया वॉल्यूम पे, उसने कहा चलो वॉल्यूम से निपटता हूं पहले। आप किसकी बारी आई वॉल्यूम के बाद, सेकंड उसने किस चीज को टारगेट किया होगा, कोई बता सकता है? ये 5 ऑप्शन है आपके पास, उसने सेकंड टारगेट किस चीज पे किया होगा, सेकंड 2 ही टारगेट किए थे उसने, पहला उसने वॉल्यूम के बारे में बोला, और दूसरा, यस मनाली बिल्कुल सही, फिर अंश मिस कर गए,
उसने दूसरा किस चीज का, हाँ सिद्धि सही है, अनुजा सही है और अदिति सही है। सिंपल देखो, बहुत चीजें आप समझते चलोगे तो आपको नहीं, रुजूल मिस कर गए। सेकंड टारगेट था उसका प्रेशर। देखो नंबर ऑफ मोल्स को हम कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। नंबर ऑफ मोल्स तो चाहे रियल के हो और चाहे किसके हो, आप नंबर ऑफ मोल्स तो किसके भी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। या टेम्परेचर आप कम ज्यादा करते जाओ। मेन चीज क्या थी, प्रेशर कौन कितना लगाएगा। कंपटीशन किस में आया, प्रेशर में। प्रेशर, एक आइडियल गैस आ गया, मैं लगाऊंगा प्रेशर, एक कहता है रियल गैस, मैं लगाऊंगा प्रेशर। उसने बोला चलो लगाओ, कौन ज्यादा प्रेशर लगाता है। ठीक है, ब्लर है, अच्छा ब्लर दिख रहा है क्या किसी को, नो, ओके। तो देखो सेकंड पॉइंट उसने कहा प्रेशर। अब प्रेशर के लिए क्या था, ठीक, प्रेशर के लिए उसने कहा देयर आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उसने कहा ऐसा तो है ही नहीं कि फोर्स ऑफ, उसने आइडियल गैस में क्या था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता या रिपल्सन नहीं होता। इसने कहा गलत है, वो तो